हमारी नौकरियों को रोका। सुन लीजिए, हमारी नौकरियों को रोक दिया। और दूसरी बात आपको ये कह दूं कि आपने पुलिस भर्ती के अंदर 9 बार पेपर लीक हुआ। ठीक है, आपके शासन काल में सारे लोग पकड़े गए। पेपर जहां छपता था, बताइए, बियर कंपनी का वो फैक्ट्री इनके विधायक के अपने भाई की थी, जहां पर ये सारी चीजें खुल करके सामने आई। हम पूछते हैं उस जांच का क्या हुआ। ठीक है, पीसीआर यही फ्रेम रखिएगा, यही फ्रेम रखिएगा, अच्छा फ्रेम यही है। फिर वापस आ जाइए वहीं पर। गौरव जी कुछ कहना चाह रहे थे, गौरव जी की बात सुन लेते हैं, फिर आलोक अवस्थी साहब मैं आपके पास आता हूं। गौरव जी क्या कहना चाह रहे हैं? नियुक्ति हो जाती है तो इनको पता नहीं है। कुंदन जी देखिए, संदीप श्रीवास्तव जी ने चुनाव को ही किसी विचारधारा की सफलता का पैमाना या नेता, अच्छा नेता या बुरा नेता की बात बता दी है। अब संदीप जी मुझे एक चीज बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी 2004 में साइनिंग इंडिया करके हार गए थे, क्या वो एक असफल नेता थे? और दूसरी बात, मुझे तो संदीप जी भाजपा प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं राजनीतिक विश्लेषक की जगह। दलितों के जहां तक हितों की बात है, या अगड़ों में पिछड़े हैं 10% ईबीएस, क्या ये भूल गए बहन मायावती जी ने? आज हो सकता है कि धर्म की अफीम चटा के आप लोगों को बेवकूफ बना, आप धर्म की अफीम चटा के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। और धर्म की ऐसी अफीम है जिसमें अच्छे बेवकूफ बन जाते हैं लोग, अपना हित भूल जाते हैं। लेकिन धर्म की अफीम का असर हमेशा नहीं रहेगा, धर्म की ऐसी अफीम का नशा हमेशा नहीं रहेगा। संदीप जी नहीं, गौरव रघुवंशी साहब, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया या बाकी दलों को वोट दिया, वो धर्म के अफीम से नशे में है, ये कहना गलत है। गौरव रघुवंशी साहब, इस तरीके से आप वोटर्स के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। गौरव रघुवंशी, कुंदन जी ये स्पष्ट है और ये सत्य है। देखिए, यहाँ पे जिस तरह से नेशनल टेलीविजन पे बैठ के झूठ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जिस तरह की प्रोपेगेंडा की बातें करते हैं, चाहे भाजपा प्रवक्ता हो, इतनी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं और कोई तथ्यात्मक नहीं है। क्या वो टीचर भर्ती, क्या आपका फ्रेम आ नहीं है? गौरव रघुवंशी साहब, मैं आ रहा हूं, आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन आपका फ्रेम नहीं आ रहा है। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संदीप जी नहीं, ये इनसे पूछिए कुंदन जी कि ये सारे आरोप जो भाजपा पे लगा रहे हैं, क्या इन्होंने ऐसा कुछ काम किया था कि इनकी सत्ता में वापसी क्यों नहीं हो पाई? अगर ये सारे काम अच्छे कर रहे थे, अखिलेश जी सारे काम अच्छे कर रहे थे, कबीर जी जो कह रहे थे, तो सत्ता में वापसी क्यों नहीं हो पाई? क्यों आप 14 से लेके 22 तक और 24 का चुनाव फिर आपके सर पे है? आपने कौन सा ऐसा काम समाज के लिए किया, दलितों के लिए किया, पिछड़ों के लिए किया, जिससे आपके साथ सारे लोग जुड़ गए? ऐसा कोई कार्य तो आपने नहीं किया। और लगातार आप कह रहे हैं कि अगर अल्पसंख्यक और आधी आबादी, जब भाजपा ने, वो पूरी केंद्र सरकार ने आधी आबादी की बात के लिए रिजर्वेशन लेके आया, तब आपको ध्यान आ रहा आधी आबादी का। तो ये सारे चीजें तो इनको चुनाव के समय याद आती हैं। आरोप लगा रहे हैं कि ये ऐसा कोई और पार्टी करती है, तो मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। पहली बात गौरव जी को ये बता दीजिए, भाजपा के अपने प्रवक्ता बैठाए हुए भाजपा ने, मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहाँ बैठा हूँ। और जो सच्चा काम, जो सही काम है, जो काम किया जा रहा है, उसकी गूंज पूरे देश में है, पूरे राष्ट्र में है। आप कैसे उसको झुठला सकते हैं और कैसे बरगला सकते हैं लोगों को? जनता देख नहीं रही है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। तो जनता ये तय करेगी किसको सत्ता में आना है, किसको सत्ता से बाहर रखना है। हम आप तय करने वाले कोई नहीं होते हैं। ये जनता तय करती है कि किसने किसके लिए क्या किया है और कौन अगली बार क्या करेगा। ये आपके नहीं, संदीप जी, लेकिन एक सवाल का जवाब मिलना चाहिए, जो ऑथेंटिक सवाल कपिल श्रीवास्तव साहब पूछ रहे हैं। कह रहे हैं भाई 6 साल हो गए, इन 3 आयोगों को जो भंग किया गया, किसी को सजा नहीं हुई। तो आलोक अवस्थी साहब हालांकि कह रहे हैं कि चार्जशीट दाखिल है, कोर्ट में मैटर है, लेकिन स्थिति क्या है संदीप श्रीवास्तव? नहीं, अब मामला जब एफआईआर है, उनके खिलाफ मामला कोर्ट में है, तो उस पर टिप्पणी करने का अधिकार हमको आपको कहां से हो जाता है, ये बता दीजिए कुंदन जी। जब मामला कोर्ट की संज्ञान में है तो हम कैसे उस पर टिप्पणी कर सकते हैं? और अगर इन्होंने सब कुछ अच्छा किया होता तो ये सत्ता से बाहर क्यों गए, इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं कपिल जी? सत्ता से ठीक है, आयोगों और किसको कितनी नौकरी देगा, इससे ऊपर उठकर के फिर से मीडिया के प्रयोगशाला पर। कपिल जी थोड़ा मैं एक चीज और जानना, कपिल जी, मैं जो मूल सवाल है सर, मूल सवाल है, उस पर मैं लौट आता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आप लोगों को लगता है कि अल्पसंख्यक जो है आपके साथ इंटैक्ट है, इसलिए अल्पसंख्यक को फॉर्मूले में जगह नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, ऐसा लग रहा है आपको? और क्या अगले को जोड़ करके आप बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं? कपिल श्रीवास्तव साहब, इसका जवाब मैं चाहूंगा। मैं कुंदन भाई आपको ये कह सकता हूं कि मैं आपके इस चैनल पे आने से पहले सुबह से 6 डिबेट कर चुका।
6 डिबेट में किसी भी चैनल पे ये बात नहीं है कि अल्पसंख्यक और अगड़ा दोनों उन्होंने कहा है। अगड़े में पिछड़ा, मैं बार बार कह रहा हूं, केवल हमारा कोर वोटर कौन नहीं है, तो वो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के चंद पूंजीपति हैं, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे अमीर पार्टी है। और मैं अब संदीप भाई का जवाब दे दूं। संदीप भाई, सबसे पहली चीज ये आप समझ लीजिए कि जिन लोगों को नौकरियां दी गई थी, अगर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस थी, मुझे बताइए कितने लोगों की नौकरी आपने वापस ली। ये सरकार के हाथ में, गवर्नर के थ्रू वो वापस ले सकते हैं, अगर राजपत्रित कर्मचारी है तो भी, अधिकारी है तो भी। यह देश का कानून है, कोई कपिल श्रीवास्तव को बनाया हुआ कानून नहीं। दूसरी चीज मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूं कि क्या अटल जी ने अच्छा काम नहीं किया होगा कि 10 साल यूपीए की सरकार चली? क्यों चली? इंडिया शाइनिंग गायब हो गई। और मैं ये पूछता हूं, क्या राजनाथ साहब की सरकार ने और कल्याण सिंह जी की सरकार ने बड़ा खराब काम किया था कि 15 साल तक उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर इन्होंने नैन बिछा दिए, लेकिन किसी ने पांव नहीं पड़ने दिया? मैं संदीप भाई बड़ी खुली बहस करना चाहता हूं। आप मुझे बताओ, आप ये बताइए, आप अगर आस्था को परवान चढ़ाओगे, लोगों की आस्था को रेदोगे, आप पूरी बात आ जाने दें, पूरी बात आ जाने दें, उसमें आप पूरी बात आ जाने दें। मैंने जो आपसे कहा उसके पास, आपके पास कोई काट नहीं है। आपसे मैंने कहा कि मुझे आपसे बता दीजिए कि अटल बिहारी जी सत्ता से क्यों बाहर गए, राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह जी सत्ता से क्यों? ना, कोई एक कारण नहीं होता है। ये सीधी सी बात है, ये सीधी सी बात है कि इन्होंने जाकर के धर्म के पीछे जाके छिपे हैं। ये इन्होंने धर्म के पीछे जाके छिपने का काम किया, छद्म राष्ट्रवाद के पीछे छिपने का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। चर्चा में शरीक होने के कपिल जी, मैं माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं, वक्त इतना ही था चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। तो पीडीए की जो प्रयोगशाला है उसमें अखिलेश यादव लगातार टेस्ट कर रहे हैं। इसमें एक टेस्ट के तौर पर जो अल्पसंख्यक है उसके साथ जोड़ दिया है अगड़ों को। हालांकि खबरें ये सामने आ रही थी कि रिप्लेस किया है, लेकिन कपिल श्रीवास्तव साहब कम से कम ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक और अगड़े दोनों पीडीए में शामिल करा दिया है अखिलेश यादव ने। लेकिन जनता किस नजरिए से इस पीडीए को देखती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। 2024 के चुनाव पर नजरें बनाए रखने की जरूरत है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही रुकेंगे।